मार्ग को बिना टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के बंद कर देने का मामला अब तूल पकड़ते जा रहा है। स्मार्ट सिटी ने बिना अनुमति इसे गार्डन के रूप में तब्दील कर दिया, जिसके कारण राहगीरों को काफी परेशानी हो रही है। गार्डन बना देने से स्मार्ट सिटी और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। बूढ़ा तालाब गेट नंबर 1 से श्याम टॉकीज वाली रोड से चांदनी चौक जाने वाले मार्ग बिना नगर निगम की अनुमति के स्मार्ट सिटी ने बंद कर गार्डन में तब्दील कर दिया। गौरतलब है कि इस रास्ते से चांदनी चौक की ओर से बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों का आना जाना होता था। वहीं पास के ही एक स्कूल के दूसरे गेट से स्कूली बच्चे आते जाते थे। अब रास्ता बंद होने के कारण इसका भार कालीबाड़ी से कोतवाली चौक के बीच बढ़ेगा। महापौर जी का जो तानाशाही रवैया है वो हमको बूढ़ा तालाब विषय में देखने मिल रहा है। हमारे बार बार विरोध करने के बावजूद भी, जनता के बार बार विरोध करने के बाद भी अपनी हिटलरशाही दिखाते हुए उन्होंने एक रास्ते को बंद कर दिया, जहां से हजारों लोगों की वहां से आवाजाही होती थी। अपनी तानाशाही और अपनी मनमानी लगातार महापौर जी चला रहे हैं और अब तो कोर्ट में भी उनके खिलाफ फैसले आने लगे हैं। ये सब चीजें महापौर जी को सोचनी चाहिए और आगे उनको जो कार्यकाल बचा है उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए जनता के लिए ही उनको काम करना चाहिए और जनता के हिसाब से काम करना चाहिए। अब इस मामले में एक जनहित याचिका की सुनवाई के बाद बूढ़ा तालाब के दूसरे फेज के कार्य को लेकर हाईकोर्ट ने जांच कमेटी गठित कर रास्ता बंद करने को लेकर रिपोर्ट मांगी है। रायपुर के बूढ़ा तालाब से लगी सड़क को बंद करने के मामले पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कमिश्नर नियुक्त कर सड़क का निरीक्षण करने का निर्देश जारी किया है। प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद से ही बीजेपी पार्षदों और जनता ने भी इसका विरोध किया था, मगर इस भारी विरोध के बावजूद बड़ी लापरवाही को अंजाम दिया गया है। नगर निगम की जिम्मेदारी होती है कि शहर को अच्छी व्यवस्था देना और नई नई व्यवस्था देना। अगर यहाँ के महापौर जी चाहते तो एक अच्छी व्यवस्था देकर के उस सड़क को अलग करते, गार्डन अलग बनाते। आज हाईकोर्ट ने भी उसे संज्ञान में लिया है कि आखिर चलते फिरते रोड को बंद क्यों किया गया है। फिर शहर के मेन सड़क को कैसे किस प्रकार से अतिक्रमण किया जा रहा है, महापौर जी को दिखता नहीं है कि नगर निगम आयुक्त को दिखता नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे कार्य हैं जिनको अनदेखा किया जा रहा है, जिसे शहर की जनता परेशान है। शहर की जनता चाहती है कि ऐसी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चालू किया जाए जिससे आवागमन सुचारू रूप से चल सके। हाईकोर्ट का निर्देश है, वहाँ के लोगों से जानकारी वो करना है, लोगों से पूछताछ करना है तो करेंगे। लोगों को ज्यादा सहूलियत वहाँ पर मेरे ख्याल से तो अब रास्ता बंद करने में, क्योंकि नहीं तो वहाँ पर जब रास्ता खुला था तो उसमें पता है कि तुम और हमें पता है कि वहाँ पर क्या क्या होता था। आप और हम लोग जानते हैं कि क्या होता था वहाँ। शायद बंद करने से वहाँ के लोगों को शांति भी मिली है, वहाँ के लोगों का, और सबसे ज्यादा अगर कोई सेफ हुआ है तो जो हमारी बेटियां, हमारी जो बहन लोग वहाँ पर पढ़ती हैं, सबसे ज्यादा अगर सेफ हुआ है तो वहाँ दानी स्कूल की बच्चियां सेफ हुई है। अब देखना ये होगा कि जांच कमेटी जांच के बाद क्या निर्णय सुनाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं, स्मार्ट सिटी के कई प्रोजेक्ट हमेशा विवादों में रहा है। कई ऐसे प्रोजेक्ट है जो बिना प्लानिंग के जो प्रोजेक्ट है वो बनाया जाता है। ऐसे ही एक और प्रोजेक्ट हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर आरोप है कि बिना टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के, बिना नगर निगम की अनुमति से या जो रास्ता को बंद करके यहाँ पर गार्डन बनाया गया। जैसे कि मैं बता दूं, ये बूढ़ा तालाब स्थित जो गार्डन है, यहाँ पर पहले इस चांदनी चौक से होते बूढ़ा तालाब होते हुए रास्ता जो है बूढ़ा तालाब के पहली दरवाजे की ओर निकलती थी। हम खड़े हैं, दूसरी दरवाजा है जिसको बंद करके भी दूसरा प्रोजेक्ट है, फेज 2 का काम है वो चल रहा है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से बिना टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के या रास्ता को बंद किया गया ऐसा कहा जा रहा है, वहीं याचिकाकर्ता के मुताबिक यहाँ पर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने वकील के माध्यम से कमिश्नर नियुक्त किया है। उसके बाद इस रास्ते से गुजरने वाले, क्योंकि इस रास्ते से कई ऐसे स्कूली बच्चे हैं जो इस रास्ते से गुजरते थे, मोहल्ले वाले यहाँ से गुजरते थे। कुल मिलाकर इस चांदनी चौक से बूढ़ा तालाब जाने का एक शॉर्टकट रास्ता यहाँ से होता था, लेकिन कहीं ना कहीं इसको बंद करने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे याचिकाकर्ता का मानना है। और हाईकोर्ट में याचिका लगाई हुई, तो हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कमिश्नर गठित किया हुआ है। कमिश्नर गठित करने के बाद जिस तरीके से रिपोर्ट सौंपने कहा है कि तमाम जो रिपोर्ट है किस प्रकार से परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि हाईकोर्ट ने जिस तरीके से टीम गठित करेगी और जो रास्ता बंद है, अगर रिपोर्ट के मुताबिक यदि रास्ता हाईकोर्ट ने खोलने की अनुमति देती है तो निश्चित तौर पे कई करोड़ों रुपए का काम है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। यह बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि बिना प्लानिंग के फिर से यह प्रोजेक्ट है, यह आप सबके सामने है। ND24 न्यूज के लिए कैमरा मैन के साथ हिमांशु पटेल, रायपुर।